फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्नीस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर 15 का लेक्चर 7 में एन्यूमरेट फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये स्पेशल फंक्शन की सीरीज चल रही है और यहाँ पे एक पहला फंक्शन जो कि एक्चुअली फंक्शन था नहीं, लेकिन ये एक फंक्शन एन्यूमरेट फंक्शन लैम्डा जो था वो एक एक्सप्रेशन था, ठीक है। लेकिन उसको मैंने स्पेशल फंक्शन में इसलिए रख दिया क्योंकि फंक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए वो भी यूज होता है, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन में मैंने उसको इसलिए रख दिया था, ठीक है। दूसरा एन्यूमरेट फंक्शन। अच्छा, एन्यूमरेट फंक्शन जो है ये क्या करेगा, ये इसका नीड क्या है, ये करेगा क्या, ये तो बाद में देखेंगे। पहला चीज़ जो जरूरी है कि इसका आखिर नीड क्या है, ठीक है। मतलब इसको हम क्यों यूज करेंगे, सबसे जरूरी चीज़ वो है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ, ये सारी चीज़ों को डिलीट करता हूँ क्योंकि अब इसका कोई मतलब रह नहीं गया, पिछले वाला एक्सरसाइजेज है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास अगर लिस्ट हो, एक एल नाम की लिस्ट हो और इसमें जो है क्या हो कि ऐसे नंबर्स हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इतने नंबर्स है आपके लिस्ट में, ठीक है। 9 नंबर्स, 10 नंबर्स है टोटल लिस्ट में। और आपको प्रिंट करानी है कि 0th इंडेक्स पे जो है, 0th इंडेक्स पे 0 है, इसी तरह से फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो 1 है। इसी कैटेगरी में प्रिंट भी कराना है। इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको अंत तक प्रिंट करना है। जैसे 10th इंडेक्स पे जो है, 10th इंडेक्स पे क्या है, 10th इंडेक्स पे जो है हमारा 9 है। सॉरी, 10th इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं, 9th इंडेक्स में 9 है। लेट से 9th इंडेक्स पे जो है हमारा 9 है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रिंट करानी है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको सिंपल ऐसे प्रिंट करनी है। तो यार आप ऐसा सिंपल फॉर लूप लगा कर भी कर सकते हैं। कैसे, पहले तो आप खुद ट्राई कीजिए क्योंकि ये आसान प्रोग्राम है। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन एल, और इसमें मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट का मैं यूज़ करूँगा एफ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेस होल्डर का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, अच्छा मेरे को तो एक इंडेक्स के लिए एक और वेरिएबल चाहिए, तो मैं उसको इनिशियलाइज करता हूँ। लेट से सी इक्वल टू 0, या इसका नाम मैं इंडेक्स इक्वल टू 0 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा और इसको मुझे बार बार इंक्रीमेंट भी करना होगा, इंडेक्स, और ऐसे मुझे एक एरो लगाना है और एरो के बाद एक और प्लेस होल्डर देना है मुझे, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, आई, मतलब आई इंडेक्स की वैल्यू 0, और इसके बाद लेट से इंडेक्स प्लस प्लस, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू मुझे बढ़ानी भी है और मैंने क्या किया, इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंडेक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2 ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया तो देखिए सारा एरर हट गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल अब रन कर देता हूँ। रन करूँगा तो मेरे पास आई होप कि आउटपुट सही है। चलिए मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के लिए सिंपल गया तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस। अच्छा, पाइथन में तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स प्लस इक्वल टू लेट से 1, या ऐसा भी कर सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो अब की बार देखिए मेरे पास जो आउटपुट आया वो 0 1 2 3 ऐसा करके जैसा मैं चाहता था वैसे आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ करके ऐसा करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि सारी चीज़ों को हटाइए और देखिए कितना आसान है। इसमें आपको सिंपल फॉर लूप तो चलाना है, या फॉर आई कॉमा आप जे लगा दीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं फॉर इंडेक्स जैसा मैंने पहले रखा था और आई रख दिया, ठीक है, इन, और यहाँ पे आपको इन्यूमरेट लिखना है, ठीक है। तो इन्यूमरेट लिखना है और इन्यूमरेट के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है। लेट से लिस्ट है तो लिस्ट, और इसके बाद एल लिखना है, सॉरी लिस्ट का नाम नहीं लिखना है, लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल में आपने लिस्ट को स्टोर किया है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट में आपको फॉर्मेटिंग लगानी है, और फॉर्मेटिंग के बाद आपको सिंपल करना क्या है कि आई, एक प्लेस होल्डर बनाना है आई के लिए, और आई के बाद आपको सिंपल लिखना है क्या, आई के बाद आपको सिंपल लिखना है ये, इसके बाद एक सिंपल प्लेस होल्डर यहाँ बनानी है और यहाँ पे लिखना है आपको जे, ठीक है। बस खत्म, ये है एन्यूमरेट फंक्शन का यूज, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए अच्छा मेरे पास जे इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे आई तो इंडेक्स है ही, सॉरी यहाँ पे इंडेक्स के लिए मैंने इंडेक्स लगाया, ठीक है। तो ये वेरिएबल मैंने गलती लिख दिया है इसलिए गलत आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई लिखूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो चुका है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो सेम आउटपुट मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आया, ठीक है। तो आप एन्यूमरेट फंक्शन का यूज ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। इसका सिंटेक्स बड़ा ही आसान है, सिंपल आपको एन्यूमरेट लिखना है, उसके बाद उस लिस्ट का नाम लिख देना है, या जो भी आप अनपैक करना चाहते हो उसका नाम लिख देना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।